देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहा गया है कि if 4 sin square theta is equal to 3 bracket 1 plus cos theta 0 is 0 degree less than theta is less than 90 degree, then what is the value root 15 tan theta plus 4 by root 15 sin theta plus 2 sec theta। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका एसएससी ये आ चुका है, क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं इसका ए ऑप्शन 24, बी ऑप्शन 4 रूट 15, सी 8 रूट 15 और डी 8 है। जब हम इसके सोल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है, जैसे कि मैंने बताया आपको 4 साइन स्क्वायर थीटा, आप सब जानते हैं कि आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक आइडेंटिटी है, आप सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है 1 के इक्वल। जब हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ये चेंज होकर के आ जाएगा, साइन स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस कॉस के। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोज करने में ये जाएगी आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा है उसके इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ हम जो है इस तरह से इस चीज को जो हमें मेंशन है, गिवन है, इस चीज को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। आप देख सकते हैं, देखें जरा, यहाँ आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी क्रिएट हो सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जाहिर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो इसमें आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा का मैंने सी ले लिया, और 1 प्लस कॉस थीटा इसका भी मैंने सी ले लिया। ये किसके इक्वल था? 3 रूट 3 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ये आपका यहां से उठाया मैंने, समझ रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं यहां से। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि यहां पर 1 प्लस सी से 1 प्लस सी यहां पर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास वैल्यू क्या बचेगी? 1 माइनस सी, 1 माइनस सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? 3 बाई 4 के। ई इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा? सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने पर आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस सी 3 बाई 4 के इक्वल बन रहा है, तो जाहिर है कि कॉस थीटा आपका आ जाएगा 1 बाई 4 के। जब हम इसको चेंज करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो पता ये चलता है कि हमारे पास जो कॉस थीटा जो आएगा वो कॉस थीटा है 1 अपॉन 4 के इक्वल। समझ में बात आ रही है बच्चों? अब 1 अपॉन 4 के इक्वल जाहिर सी बात है कि इसका मतलब कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? बी अपॉन एच होता है। तो इससे पता क्या चला कि हमारा जो बेस है वो 1 है और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो 4 है। इतनी बात समझ में आई सबके? ओके बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो जाहिर सी बात है कि परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है? हाइपोटेन्यूज आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस पी का स्क्वायर कर दो। तो समझ में क्या आता है? 4 का स्क्वायर 16, 16, 1 का स्क्वायर 1, इसको लाएंगे इधर, तो -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पता ये चला कि आपके पास जो p है वो आपके पास जाएगा कितने का? रूट 15 का। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर बढ़ते हैं। रूट 15 मैं लिख देता हूं, इस चीज को रिपीट कर देता हूं, क्या निकालना है? रूट 15 टेन थीटा प्लस 4 बाई रूट 15 और आपका साइन थीटा, क्लियर, प्लस 2 सेक थीटा। ओके, 2 सेक थीटा। अब मैं थोड़ा सा इसको आप कर रहा हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्लस 2 सेक थीटा। अब देखिए इस चीज को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि हमने जो चीजें जो बेसिक हमारे पास थी, मतलब गिवन के अकॉर्डिंग जो चीजें हो सकती थी वो उसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, किस तरह से सॉल्व किया ये आप देख सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हमें देखना है 15 10। देखिए p की वैल्यू हमारे पास रूट 15 आ गई। अब tan थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस आपका क्या है? 1। बेस आपका क्या है बच्चों? 1 है, और परपेंडिकुलर क्या है? रूट 15 है। क्लियर है? तो देखो यहां पर बहुत सीधी सी बात है कि मैंने अगर यहां पर रख दिया रूट 15 और tan थीटा की वैल्यू अगर मैं रख, tan थीटा की जो वैल्यू है ये आपके पास क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 15 रूट 15 में है, रूट 15 अपॉन 1। अब देखो रूट 15 से रूट 15 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका बन जाएगा 15। कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। ओके बच्चों, ये आपका आ जाएगा 15। ओके, तो रूट 15 से रूट 15 मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाता है 15। एक बार फिर से इसको इरेज करके लिख दे रहे हैं, क्योंकि काफी फर्स्ट टाइम हम पेन टेबलेट का यूज कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें।
प्लस ये 15 बना। ओके, अब फिर से देख सकते हैं, मैं एक बार रिपीट करूंगा इन चीजों को। ये आपका 15 है। देखिए 15 tan थीटा प्लस 4 रूट 15, रूट 15 tan थीटा प्लस 4 रूट 15 साइन थीटा प्लस 2 sec थीटा। ये हमें बताना था इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सीधा है कि यहाँ पर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस सब कुछ निकाल चुके हैं, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, जैसा कि गिवन था उसके अकॉर्डिंग चीजों को हमने निकाल लिया। परपेंडिकुलर हमारे पास रूट 15 आया था, बेस हमारे पास 1 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है। क्लियर। अब हमने रूट 15 को सेम रखा, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, रूट 15 बाई बेस 1 था। ठीक है, और 4 बाई रूट 15 साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 4 है। ओके बेटा, अब यहाँ पर रूट 15 से रूट 15 जाएगा और इसके बाद आप क्या करेंगे, 4 से यहाँ पर बहुत सीधा सा है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके बच्चों, प्लस 2 sec थीटा, 2 इंटू sec थीटा की वैल्यू b अपॉन वो h अपॉन b होगा, सॉरी, तो h अपॉन b 4/1 करेंगे। ओके, तो जाहिर है कि नीचे 1 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर रूट 15 से रूट 15 आपसे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 15 आ जाएगा। ओके, प्लस या कह लीजिए कि रूट 15 का स्क्वायर एक तरह से, तो जाहिर है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास 15, यहाँ आपके पास 1 प्लस 2 4 जा, यहाँ पर हो जाएगा 8। जब आप इन सब का सॉल्व करेंगे कंप्लीट, तो फिर आपको मिलेगा 24। आपका आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए फॉलो कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपके सामने था और ऑप्शन आपके ये थे, आपका आंसर ये हो गया। ओके प्यारे बच्चों, चलो कोई चीज नहीं समझ में आई, अब आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको क्लोज करूंगा। यहां से स्क्रीनशॉट ले लें, आप ऊपर से ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां से ले लें स्क्रीनशॉट। ओके,